हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विला। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेशन क्या है। जो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर वन का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रेशन क्या है। तो बिफोर वी स्टार्ट प्रोग्रेशन, पहले तो हमको ये पता है कि सिलेबस में क्या क्या है। तो हमारे सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दो चीजें हैं। ठीक है। तो प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। अरेंज कर दे किसी ऑर्डर में किसी नंबर्स को। जैसे मेरे पास अगर नंबर है 1 2 3, 1 2 3, और मैंने इनको अरेंज कर दिया। ठीक है। अब अरेंज कर दिया है तो ये सीक्वेंस का क्या हो जाएगा? सीक्वेंस का टर्म हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मेरे पास अगर कोई नंबर है 3 4 8 9, उसके बाद से है 7, तो ये भी सीक्वेंस के ही टर्म। ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है कि सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर और ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब क्या कि भाई इस टर्म्स का पोजीशन फिक्स है। जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें कोई लॉजिक ही हो। जैसे 2 के बाद 3 आया है, इसमें 1 जुड़ा है। 3 के बाद अगर 8 आया है तो इसमें 5 जुड़ा हुआ है। 8 के बाद इसमें 1 जुड़ा है। तो अब जरूरी नहीं है कि कोई पैटर्न इसमें फॉलो ही हो सकता है कि कोई पैटर्न फॉलो हो सीक्वेंस में, या हो सकता है कोई पैटर्न ना हो। लेकिन सीक्वेंस क्या है? लेकिन आगे देखते हैं। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या है? अ, ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ये हम लोग कह सकते हैं। सीक्वेंस में बेसिकली हम लोग इंडेक्स को महत्व देते हैं, मतलब एक टर्म की पोजीशनिंग को ही महत्व दिया जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सीक्वेंस के एलिमेंट को टर्म्स कहते हैं, ये तो मैं पहले ही बोल दिया। तो सीक्वेंस, अभी ये लिखा हुआ है कि सीक्वेंस कैन फॉलो वेरियस पैटर्न एंड रूल एंड फॉर्मूलाज, दे कैन बी कंप्लीटली आर्बिट्री। जरूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न हो। जैसे 1 2 3 है तो इसमें हर एलिमेंट में क्या है, पहले वाले एलिमेंट से एक जोड़ के बनाया गया है। तो ये सीक्वेंस तो है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता, जैसे 1 2 3 एक सीक्वेंस हमने लिया था, अगर ऐसा नहीं होता 1 2 4, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 5 होता, रैंडम कुछ भी होगा तो वो सीक्वेंस कहा जाएगा। बस क्या है, इसकी पोजीशन हम लोगों को ध्यान देना होता है कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म। अब तो यही बस वही सब लिखा हुआ है इंग्लिश में कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ए सीक्वेंस टू हैव ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जरूरी नहीं है किसी सीक्वेंस का कि कोई मैथमेटिकल रिलेशन हो ही। कोई भी सीक्वेंस, कोई भी नंबर क्या करेंगे, उसको प्लेस दे देंगे कि ये फर्स्ट नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, तो उसको क्या कहते हैं हम? सीक्वेंस कहते हैं। अब आते हैं आगे। अब सीक्वेंस का ही एक पार्ट होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रोग्रेशन को बेसिकली सीरीज लोग समझते हैं, ऐसा मतलब कि अगर कहीं लिखा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आगे पढ़ेंगे हम लोग अर्थमेटिक, तो जनरली हम लोग समझते हैं कि अर्थमेटिक सीरीज टाइप का है कुछ, मतलब सीरीज ही समझते हैं। लेकिन प्रोग्रेशन है क्या बेसिकली? प्रोग्रेशन भी एक स्पेसिफिक टाइप का सीक्वेंस है जिसमें ये क्लियर और कंसिस्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। जैसे अगर मैं कहता हूं कि 2 4 6 8 10, तो ये एक टाइप का सीक्वेंस तो है। लेकिन इस सीक्वेंस की खास बात क्या है कि हर एक टर्म में क्या हो रहा है, +2 ऐड हो रहा, हर नेक्स्ट टर्म में +2 ऐड हो रहा। यानी दो टर्म्स के बीच, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो वो क्या है, 2 है। देखिए ध्यान से, इसमें 2 ऐड किया गया 4 हुआ, इसमें 2 ऐड किया 6 हुआ, इसमें 2 ऐड किया 8 हुआ, इसमें 2 ऐड किया 10 हो गया। तो इसमें क्या है, एक क्लियर और कंसिस्टेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। इसीलिए इस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। अगर यही ऐसा होता, यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ पे 8 फिर यहाँ पे 6, तो ये भी सीक्वेंस तो है लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि ये क्लियर कंसिस्टेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमको नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा हो तो ये भी प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है।
इसमें कुछ जैसे 4 के बाद 2 आया, 2 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 11। तो अगर ऐसा दिया हो तो ये सीक्वेंस तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये हमारे पास प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यही लिखा हुआ है समरी में कि सीक्वेंस जो है वो जनरली क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है। ठीक है, मतलब उसको ऑर्डर में लिखा गया है, पहला पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है सीक्वेंस में। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या है, एक टाइप ऑफ सीक्वेंस है जिसमें मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी एसोसिएट होता है हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अगर हम लोग रिलेशनशिप देखें, तो सीक्वेंस अगर एक कोई बड़ा सेट है, तो उसी में प्रोग्रेशन क्या है अपना, उसी सीक्वेंस में ही प्रोग्रेशन समाहित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है। बेसिकली हमको पढ़ना है दो ही टाइप का प्रोग्रेशन, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक और प्रोग्रेशन होता है जो स्टैंडर्ड है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तो उसको भी देख लेंगे। तो यही लिखा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, इसको कह रहे, इसको हार्मोनिक का तो मुझे हिंदी ही भूल गया, देखते हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब अब चूंकि प्रोग्रेशन अभी हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोग्रेशन और सीरीज, मतलब प्रोग्रेशन को लोग सीरीज भी समझते हैं। तो सीरीज बेसिकली क्या होता है, तो जो भी सीक्वेंस है, अगर उसको प्लस के साथ हम लोग अलग 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 लिखा हुआ सीक्वेंस का अलग अलग टर्म है, उसको प्लस के साथ ऐड करते हुए एक साथ लिख देते हैं, तो उसी को कहते हैं सीरीज। जैसे ये एक लाइन का ही डेफिनेशन है, पूरा ये लिखा है बस फालतू का, एक लाइन ही बस ये काम का है। अ सीरीज इज द सम ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस, मतलब कोई भी सीक्वेंस दिया है तो उसका जो सम होगा, ठीक है, उसी को सीरीज कहेंगे बस। अब ये तो बस कि क्या रिप्रेजेंटेशन है और कैसा है। तो सीरीज को बेसिकली सिग्मा से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, मान लेता हूं मैं सीक्वेंस लिखा है 1+2+3+4 दिखाई दे नहीं रहा होगा, इसको कलर चेंज कर देना, 4+5+6, ठीक है, एंड सो ऑन एन तक, ये सीरीज दिया हुआ। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, समेशन एन लिखते हैं। ठीक है, nth टर्म इसे लिख देते हैं समेशन एन। अब ये यही तो सीरीज है भाई, ये जो सम लिखा हुआ है यही सीरीज है। इसी को सीक्वेंस फॉर्म में लिखना होता तो ऐसे लिख देते। अब ये n की वैल्यू पता होनी चाहिए कि n 1 से इनफाइनाइट तक सीक्वेंस होगा। ठीक है, अगर सीक्वेंस लिखना होता तो ऐसे भी लिख सकते थे, 1 2 3 4, सेट फॉर्म में भी लिख सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। तो ये हमने जाना कि सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज क्या है। सीक्वेंस होता है जिसमें किसी भी एलिमेंट का पोजीशन की बात करते हैं, ऑर्डर। ठीक है, प्रोग्रेशन होता है उसमें हमको एक मैथमेटिकल ऑर्डर मिलता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। और सीरीज जो होता है उस सीक्वेंस के टर्म्स का जो सम होता है उसी को सीरीज कहते हैं। बस इतना ही जानता था। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी देख के ही लग रहा कि समान प्लस अंतर, समांतर का क्या मतलब, सम प्लस अंतर, संस्कृत में शायद सम प्लस अंतर लिखते हैं, मतलब बराबर का अंतर हो, यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम या कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी दो कंसेक्यूटिव मतलब क्रमागत टर्म्स के बीच का जो अंतर है वो होना चाहिए सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक टाइप ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर है, जिसमें क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है, बस यही लिखना है। और कांस्टेंट जो टर्म होता है, कांस्टेंट डिफरेंस जो होता है, उसको कहते हैं डी। और दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज ऑफन डिनोटेड एज डी, एंड इसी डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसी डी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और हिंदी में उसको क्या कहते हैं,
सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं मान रहा हूं कि कोई सीक्वेंस का जो टर्म है, किसी एपी का टर्म है, जैसे एपी में क्या है कि भाई पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म कुछ नंबर ऐड हुआ होगा, तो मैं मान रहा हूँ वो कॉमन डिफरेंस डी है, जो हर एलिमेंट हर टर्म में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जैसे पहला टर्म यहाँ ए है तो दूसरा टर्म में ए डी ऐड किया तो ए प्लस डी, तीसरे टर्म में एक डी और ऐड किया तो यहाँ ए प्लस एंड ए प्लस थ्री डी, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि अगर ये एपी में है तो इसका nth टर्म क्या हो। तो ध्यान रखिए, पहला टर्म है ए, दूसरे टर्म में क्या है ए प्लस एन डी, तीसरे में क्या है ए प्लस टू डी, चौथे में क्या है ए प्लस थ्री डी। तो nth टर्म क्या होगा, ये तो आसानी से कह सकते हैं हम लोग कि अगर nth टर्म की बात करें तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। भाई दूसरे टर्म में a प्लस डी है, तीसरे में ए प्लस टू डी है, तो nth टर्म में a प्लस एन माइनस वन डी होगा। यही तो लॉजिक, यही बस इतना लॉजिक था। तो nth टर्म ऑफ NAP जो होता है वो होता है Tn इज इक्वल टू, इसी को Tn से डिनोट करते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे a जो है वो होता है फर्स्ट, a होता है फर्स्ट, और डी क्या होता है बताइए। डी होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको सार्वंतर कहते हैं, और टीएन होता है nth टर्म, इसी को लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगर हमारे पास एपी मिल गया तो उसका nth टर्म का सम जो होता है उसका ये फॉर्मूला है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास जो सम ऑफ nth टर्म है उसका फॉर्मूला होता है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी को हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कैसे इसको ये फॉर्मूला कैसे चलता है। तो उसी का प्रूफ देखते हैं। जैसे अब मान लेता हूं मैं, सबसे पहले तो ये कि अगर मेरे पास एक से लेके एन तक का नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो इसका सम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक से लेके एन तक का नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इसका सम निकालने के लिए मैं एस के बराबर इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं इसी को उल्टा यहाँ से लिख रहा हूँ एन प्लस। अब देखिए इसके पहले पहला वाला टर्म क्या होगा, इससे कम रहा होगा, तो उसी को उल्टा में लिख दे रहा हूँ एन माइनस वन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस टू एंड सो ऑन, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाई यहाँ पे आएगा टू और इसके जगह पे आएगा 1। बस इतना सबको क्लियर। अब इन दोनों टर्म्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 2s, दोनों टर्म्स कह रहे हैं, दोनों इक्वेशन एक तरह से है। तो ये इधर का ऐड होके होगा 2s, और इधर ऐड करेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा n प्लस वन। और ध्यान रखिए, तो दूसरा टर्म भी हो जाएगा n प्लस वन, और तीसरा टर्म भी होगा n प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा होगा n माइनस टू। और इसके साथ कौन सा ऐड करेंगे, भाई थ्री वाला ही तो ऐड करेंगे, तीसरा वाला तीसरे के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, पहला वाला पहले के साथ, तो सारे के सारे टर्म हो जाएंगे n प्लस वन टाइप के, एंड सो ऑन। लास्ट में भी आप देखिए तो यहाँ भी हो जाएगा n प्लस वन। ठीक है, तो n प्लस वन कितनी बार है, भाई n बार है, तो 2s की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n टाइम्स n प्लस वन। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n टाइम्स n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास s है क्या, बेसिकली एक से लेके n तक का नंबर्स का सम, यही तो है। तो अगर n तक के नंबर का सम मैं करता हूं तो ये आता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई आ गया टू। इतना बात क्लियर है। अब हमको प्रूफ करना है, प्रूफ जो करना है वो पीछे एक बार दिखाता हूँ मैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन टू टी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भाई मेरे पास एस एन है, एस एन क्या है, तो एपी के टर्म्स का सम है, पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म क्या है ए प्लस डी, और तीसरा टर्म क्या है ए प्लस टू डी। ठीक है, ऐसे ही तीसरा टर्म होगा ए प्लस थ्री डी, और एनएच टर्म क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना बात तो सबको समझ में आता है, ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है, अब इसका सम अगर निकालना है तो क्या करूं मैं, भाई ए सब में है, एन बार ए है, ये nth टर्म है, टी nth टर्म है, nth टर्म है, ध्यान रखिएगा। तो ए कितनी बार, ए है n बार, तो n इंटू ए, एक तो पहला टर्म सबका ऐड कर लिया। अब डी बचा हुआ है, तो देखिए इस वाले में डी के आगे कॉफिशिएंट वन है, इसमें टू है, ऐसे ही थ्री फोर फाइव और एन माइनस वन तक है। तो मैं डी अगर कॉमन ले लेता हूँ इन सब में से तो आएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एंड सो ऑन एन माइनस वन तक।
इतनी बात सबको क्लियर हो। अब ध्यान रखिएगा, अगर 1 से लेके n तक का सम हो रहा है n इंटू, भाई ये इतना तक का सम हो रहा है, ये n इंटू 1 से ज्यादा इसी का डिवाइडेड बाई 2, तो अगर 1 से लेके n-1 तक का सम निकालेंगे हम लोग, ठीक है, n-1 तक का ही सब, मतलब एक टर्म कम का सम निकालेंगे तो क्या होगा, भाई लास्ट टर्म यही तो है n-1 इंटू इसमें एक ज्यादा डिवाइडेड बाई क्या 2, तो यहाँ पे वही तो आ रहा, तो ये हो जाएगा n इंटू ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा ये n-1 इंटू n बाई 2 आ जाएगा, बस इतना सी बात थी। अब ध्यान रखिए, दोनों में n बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा n बाई 2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हमारे पास आ रहा था सीरीज, समांतर सीरीज के n टर्म्स का सम आ रहा था। अभी हम लोगों ने दो फॉर्मूला पढ़ा है कि NH टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, तो NH टर्म होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और Sn का क्या फॉर्मूला है, तो Sn होता है n बाई 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो Tn होता है उसी को लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है, वही लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला है, तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या हो जाएगा, जो Tn है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और इसी को कुछ लोग L भी लिखते हैं, लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं, तो ये हो जाएगा n बाई 2, और 2a लिखा हुआ है तो a के अगर किनारे कर लेंगे तो क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, और उसी को L लिख देते हैं। तो इसीलिए जो Sn का फॉर्मूला है वो दो तरह से लिखा हुआ है, पहला है कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा है n बाई 2 a प्लस l, l है, l क्या है, यहाँ l इज इक्वल टू l लास्ट टर्म है, और l इज इक्वल टू क्या होगा, ये ऊपर लिखा तो है मैंने, लास्ट टर्म भी इसी को कहते हैं, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, और जैसे ही l की वैल्यू रखेंगे ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अब एक क्वेश्चन आता है कि NH टर्म अगर लास्ट से निकालना हो, तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन में वैसे ही हम लोग करते हैं कि NH टर्म निकालना कैसे और सीरीज का सम कैसे निकालना। जैसे मेरे पास एक सीरीज है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 एंड सो ऑन, पूछ रहा है इसका NH टर्म क्या हो, तो सबसे पहली बात कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कैसे चेक करेंगे इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि T2 माइनस T1, T1 क्या है, भाई T1 है फर्स्ट टर्म, T2 क्या है सेकंड टर्म, तो T2 क्या है 4 माइनस क्या T1 है 2, क्या दो क्रमागत टर्म्स के बीच यानी T2 माइनस T1, ऐसे ही T3 माइनस T2, T3 माइनस T3 क्या है 6 माइनस क्या 4, ये भी आ रहा 2, दो क्रमागत टर्म्स के बीच का क्या डिफरेंस हमेशा सेम है, इसके बाद आएगा T4 माइनस T3, तो ये है ऐसा, भाई यहाँ पे अगर मैं 8 रखता हूँ -6 करता हूँ तो भी 2 आ रहा, इसके बाद वाले में तो हर दो क्रमागत, कोई भी मैं दो क्रमागत टर्म ले रहा हूँ तो उनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा 2 आ रहा, और अगर ऐसा है तो सीक्वेंस किस में होगा, सीक्वेंस किस में होगा एपी में होगा, ये बात सबको क्लियर है, सीक्वेंस एपी में होगा, और जब एपी में है तो इसका एनएच टर्म का क्या फॉर्मूला है, एनएच टर्म का क्या फॉर्मूला है ए प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है एनएच टर्म का। अब ए क्या है यहाँ पे, हियर ए इज इक्वल टू क्या, व्हाट इज ए, ए क्या है, तो ए है अपना 2, भाई पहला टर्म 2 है, उसके बाद डी क्या है, तो डी है जो दो डिफरेंस है इनके बीच का, दो क्रमागत टर्म्स के बीच का, तो ये 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो भी 2 आ जाएगा, तो अगर मेरे पास ए और डी पता चल गया तो टीएन क्या हो जाएगा अपने पास, टीएन हो जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 2n माइनस 2, और ये 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2n, इसका मतलब क्या हुआ कि nth टर्म हमारे इस सीक्वेंस का क्या हुआ 2n हुआ। अब इसी का अगर सम पूछ देता तो क्या करते हैं हम, Sn कैसे निकालते, तो Sn होता है n बाई 2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बस इसी फॉर्मूले को लगा लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। तो n बाई 2, nth टर्म पूछ रहा तो n के टर्म्स में आएगा ना, nth टर्म पूछ रहा तो n के टर्म्स में आएगा, तो 2a है कितना, तो a है भाई साहब 2, और n-1 d की वैल्यू है कितनी, ये भी है 2, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा n बाई 2, यहाँ तो आया ही, और ये हो गया 4 प्लस
यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना नीचे वाला। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 2n-2 वो आ जाएगा n, और इधर आएगा 2n+4 2, और इधर नीचे है हमारे पास 2। अब इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा n+1। ये हमारे पास समेशन आ गया सम करने का। अब एक क्वेश्चन पूछता है, ये तो हमारे पास Tn क्या है, फर्स्ट से शुरुआत से nth टर्म का बात हो रहा है। अगर यही पूछता कि एक सीरीज दिया हुआ है लास्ट से nth टर्म बताइए, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है और लॉजिकली भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पहले हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं फिर लॉजिक देखते हैं। जैसे मेरे पास अगर कोई सीरीज दिया हुआ है और पूछ रहा है n टर्म फ्रॉम लास्ट, तो उसको टी एन डैश से मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, और उसको उसका फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस वन इंटू, यानी लास्ट टर्म माइनस n माइनस वन इंटू डी। जैसे मेरे पास एक सीक्वेंस है 2 4 6 8, यही पुराना वाला सीक्वेंस, और इसका nth टर्म यहाँ पे सबको पता है 2n आ रहा था। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि लास्ट से हमको बताइए, लास्ट से पांचवा टर्म क्या होगा, या लास्ट से इसको मैं फिक्स कर दूं क्या, यहाँ पे 40 कर दे रहा हूँ, ये लास्ट टर्म है 40। अब कह रहा हूँ लास्ट से पांचवा टर्म बताइए, फिफ्थ टर्म टर्म फ्रॉम एंड, एंड से बताइए। तो क्या निकाल लेंगे हम, T5 डैश निकाल लेंगे, बस यही काम हो जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या है 40 माइनस क्या, 5-1, 5-1 कर लेते हैं, और डी कितना है तो ये है 2, बस इसी के आंसर आ जाएगा। तो 40 माइनस ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 40-8, तो यहाँ से आ जाएगा 32। ये हो गया लास्ट से फिफ्थ टर्म। अब ध्यान दीजिए इसमें सब में डिफरेंस 2 का है, तो 40 है अगर यहाँ लिखा हुआ, तो 40 से 2 कम करेंगे 38, 38 के बाद 36, 36 के बाद 34, 34 के बाद 32। ये थोड़ा आसान है ना फिफ्थ टर्म बताना, यहाँ से भाई लास्ट से फिफ्थ टर्म बताना तो आसान है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये पांचवा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी यही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मूला एग्जाम में ना पता हो तो क्या करें, तो ध्यान रखिएगा कि हमसे पूछा गया है लास्ट से फिफ्थ टर्म, तो सबसे पहले पता करेंगे कि इस वाले सीक्वेंस में कितने टर्म है, तो कितने टर्म है इसमें। तो लास्ट टर्म दिया हुआ है 40, यही तो है, लास्ट टर्म है 40, और इसका फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। ए भी पता है डी भी पता है, तो n निकाल लेंगे कि कितने टर्म है। तो 40 इक्वल टू क्या, ए हो गया 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू होगी कितनी 2, तो n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, n-1 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 20, और इधर आ जाएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है ना, मतलब इसमें 20 टर्म है, इस वाले सीक्वेंस में 20 टर्म है टोटल। अगर लास्ट से फिफ्थ टर्म पूछा जा रहा तो क्या हम लोग करें, इस शुरुआत से ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि फर्स्ट से हम लोग उतना टर्म निकाल दे तो हमारा आंसर आ जाए। तो इस सीक्वेंस में है 20 टर्म, और लास्ट से फिफ्थ टर्म पूछ रहा, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म 15th टर्म। तो 15 टर्म अगर जो है, तो देखिए 5 टर्म माइनस किए हैं तो ये 5 माइनस हो गए, अब 15 टर्म कौन सा बचा इधर का, यही तो 15 बचा। अगर T15 निकालेंगे तो शुरुआत का 15वां टर्म निकलेगा, और हमको हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो किस पे है 16वें नंबर पे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि अगर लास्ट से पांचवा पूछा है तो क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म में से 5 घटा देंगे और जो आया उसमें एक ऐड कर देंगे, यानी 16 निकालेंगे। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है a+16-1 इंटू डी, यानी 15d, बस यही रख देंगे। ए की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू भी कितनी है 2, बस तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 2 प्लस 30, 32 आ जाएगा बस। तो ये लास्ट से भी निकालना हमको आ गया, और शुरुआत से भी अगर पूछा भले ही लास्ट से, शुरुआत से निकाल देंगे। क्या करेंगे हम लोग, भाई पहले तो उसको माइनस कर देंगे, अब जितना बचा उसमें एक ऐड करके निकाल लेंगे। जैसे पूछा था लास्ट से पांचवा, तो शुरू से क्या निकाल दिए 16, वही लास्ट से पांचवा होगा। ये बात समझ में आ रहा, क्योंकि शुरू से भाई 5 अगर माइनस कर दिया तो 15वें टर्म में तो हमारा
रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा, उसके बाद वाला टर्म है वो अपना रिजल्ट है, तो उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, ये हर बार ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस एपी, तो इस एपी का पहला टर्म क्या है, ये बोल के रखा है कि एपी है, यानी इनके बीच टर्म्स का जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो अगर ये पूछ रहा है nth टर्म, तो देखते हैं nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस डी, यही होता है। अब पहले वाले सीरीज के लिए पहले वाले सोल्यूशन फर्स्ट देखते हैं, सीक्वेंस है या सीरीज है, सीक्वेंस है, ठीक है ना। सीरीज रहता तो बीच में प्लस प्लस करके सेपरेट किया गया होता। तो पहला टर्म क्या है पहले वाले के लिए, ये है, ये 9 है, डी कितना आ जाएगा, तो 13 माइनस 9 करेंगे तो 9 4 13 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टीएन कितना आ जाएगा पहले वाले के लिए, पहले के लिए आ जाएगा 9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4n, 9 प्लस क्या 4n माइनस 4, और ये हो जाएगा 4n प्लस 5, बस इतनी सी बात थी। तो ये हमारे पास आ गया टी वैल्यू। अगर इसी का एसएन पूछता तो वो आसान था, भाई ए पता है डी पता है, बस लगा देना था, आंसर आ जाता। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन क्या होगा कि 17th टर्म पूछ रहा है, पहला टर्म दिया है 4, डी दिया हुआ, एपी दिया है तो बताना नहीं है कि एपी में है कि नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, यही तो होगा भाई, दो टर्म के बीच का डिफरेंस, तो ये हो गया 5। अब कह रहा है 17th टर्म बताइए, टी 17th बताइए, तो क्या होगा ए प्लस 17th माइनस 17 में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16d, बस। अब ए और डी की वैल्यू रख दीजिए, तो ए का वैल्यू हो गया 4 और डी हो गया कितना 5, तो 16 5 जा 80 और 4 64, बस ये आंसर हो गया हमारा, बस इतना ही आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि nth टर्म जीरो होगा, nth टर्म विल बी जीरो, भाई ऐसे लिख लेते हैं कि मान लेता हूं मैं कि nth टर्म, nth यहाँ लिख लीजिएगा nth टर्म विल बी जीरो, ये मान के चलते हैं जीरो होगा। अब क्या करने पड़े, nth टर्म माने हैं तो tn की वैल्यू जीरो लिख देंगे। अब tn क्या है, ये तीसरे का सोल्यूशन बता रहा हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये तीसरे वाले के लिए ए की वैल्यू आपको पता है 27, डी की वैल्यू आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो 24 में से 27 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में आ रहा, -3 आएगा ना, अभी तो ये 24 हुआ, तो -3 इज इक्वल टू क्या जीरो, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो n माइनस वन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 27, अगर इधर लेके जाते हैं तो 9 हो जाएगा और n की वैल्यू हो जाएगी 10, तो n बराबर हो जाएगा 10, तो 10th टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, 10th टर्म हो जाएगा जीरो। अब कोई ये सोचेगा कि जरूरी थोड़ा है कि इस एपी का कोई टर्म जीरो हो ही, नहीं तो इसमें लिखा है तो होगा, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो दिमाग लगा जाएगा फिलहाल। तो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इवन टर्म्स, तो पहला पॉजिटिव इवन नंबर क्या है 2, दूसरा क्या है 4, तीसरा क्या है 6 8, और कह रहा है कि इसकी 100 100th टर्म, 100 तक नहीं 100 इवन टर्म्स लेने हैं, वही 100 अगर इवन टर्म्स लेने हैं तो 100th नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, भाई सब दो का मल्टीपल ही है, तो 100th नंबर पे कौन सा टर्म आएगा 200 आएगा। वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या निकालेंगे, टी 100 निकालेंगे। अब इसके लिए क्या, तो ए प्लस 100 - 1 यानी 99 इंटू डी, बस। तो ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू है 2, 99 को एज इट इज रखते हैं, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग ऐड करेंगे ना तो 200 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है, ये हो जाएगा 200, वही मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि लास्ट इसका जो 100th टर्म है वो 200 आएगा। अब कह रहा है कि इसका सबका सम बताइए, तो एस 100 टर्म का निकालना है, 100 मतलब क्या भाई 100 टर्म ही है, लेकिन क्या है ये सब के सब पॉजिटिव इवन है, इसलिए 200 200 तक में 100 टर्म आएंगे। तो एस 100 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 100/100, यही तो है भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 100 है ना,
इसीलिए तो एस 100 निकाल रहा हूँ। तो n/2 प्लस 2 टाइम्स ए कितना आया, ए है गया 2, और डी कितना हो गया, तो डी भी हो गया। तो 2 टाइम्स ए की वैल्यू हो गई 2, प्लस n-1 यानी 100 -1 करेंगे तो 99 इंटू डी, बस यही हो गया। तो 100 हो गया डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा ये, 2 कॉमन लेंगे तो 101 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो 10,100 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब एस एन का ही फॉर्मूला हुआ है यूज, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बस ये यूज हुआ है। अब चूंकि 100 ही टर्म है तो एस 100 लिखा, बस इतना चाहता हूँ। अब दिया हुआ है कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए सीरीज इज गिवन बाय 3 की पावर 3n स्क्वायर माइनस n, फाइंड द सीरीज। इसमें सीरीज फाइंड करना है, यानी एसएन दिया हुआ है। एसएन हमारे पास क्या दिया हुआ है बताइए, एसएन दिया हुआ है 3n की पावर 2 माइनस n, इतना बात क्लियर है। जैसे ही मेरे पास एसएन है, एसएन क्या है बेसिकली 1 से लेके n टर्म्स तक का सम, यानी एसएन कैसे आया होगा, एक पहला टर्म ऐड किया होगा, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे लेके n टर्म्स तक का सम निकाले होंगे तो एसएन आया होगा, यही तो आया होगा। टीएन के पहले क्या रहा होगा, tn-1। तो अगर मैं एसएन इसको कह रहा हूं तो आप लोग ध्यान रखिए, इतना जो है ये क्या होगा, ये हो जाएगा Sn-1 भाई n-1 टर्म्स का सम। इतनी बात तो सबको क्लियर हो रही। तो Sn इज इक्वल टू क्या है बेसिकली कि Sn-1 तक का सम और उसी में क्या nth टर्म ऐड कर दीजिए, ये लॉजिकल भी है। तो Sn माइनस इसको Sn-1 को इधर कर लेंगे तो क्या आएगा, Tn के बराबर। यानी हमको अगर Tn निकालना होगा तो क्या करेंगे, Sn में से Sn-1 माइनस कर, तो अब हम लोग यहाँ पर Tn निकालते हैं कि nth टर्म क्या होगा, तभी तो हमको सीक्वेंस पता चलेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, Sn माइनस ऑफ Sn-1। क्यों ऐसा किए भाई, Sn है n टर्म्स का सम, और Sn माइनस क्या है, n-1 टर्म्स का सम। तो अगर इतने में से, ये टोटल में से मैं इतना माइनस कर देता हूँ तो क्या बचेगा, nth टर्म ही तो बचेगा। तो वही लिख दिया हूँ। Sn है कितना, 3n स्क्वायर माइनस का क्या n, और n-1 टर्म, इसी में n के जगह पे क्या रख देंगे, n-1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3n के जगह पे n-1 का स्क्वायर, माइनस क्या, n के जगह पे n-1। बस ये क्या होगा, सॉल्व कर लेंगे, इसी को आंसर आ जाएगा अपना। तो 3n स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा n, और इसमें ये 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई है, और ये हो गया n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस का क्या n प्लस का क्या 1। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिए कितना आ रहा है। तो 3n स्क्वायर माइनस n, और ये हो गया माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस क्या 3 प्लस का क्या 3n माइनस का क्या 3, बस। अब इसको सॉल्व भी करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3n से 3n ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। कहाँ गया, 3n तो नहीं है कहीं पे, वो गड़बड़ हो गया, ये 3n हो गया, और ये 6n हो गया, और एक पहले तो ये 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल। अब 6 और 3 मिला के हो गया 9, और एक माइनस होगा तो होगा 8n। दूसरी बात क्या है, ये 3 से 3 कैंसिल होगा क्या, नहीं, तो ये कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो ये भी -6 आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि इस सीरीज का जो पहला टर्म है, ये nth टर्म है, वो आ रहा है इतना। तो पहला टर्म क्या आएगा, इसी में n की जगह पे 1 रख देंगे, वो आ जाएगा 2। इसी में n की जगह पे 2 रख देंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, रखिए 2, तो 8 दूना 8 2 जा 16 माइनस 6 10 हो जाएगा। ऐसे ही 3 रख देंगे तो आ जाएगा तीसरा टर्म, तीसरा टर्म कितना आ जाएगा 18, भाई 8 का डिफरेंस हो रहा, भाई 3 रखिए, 8 3 जा 24, और 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, एंड सो ऑन, ऐसे ही आता जाएगा। ठीक है, एक बार सब लोग चेक कर लीजिएगा, आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आंसर लेके नहीं बैठा हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सम ऑफ द 20th नहीं 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का सीरीज का सम फाइंड करना है।
कह रहा है nth टर्म दिया है कि 4n-1। अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। नंबरिंग हो सकता है इधर उधर हो। Tn इज इक्वल टू दिया है 4n-1। कह रहा है कि फाइंड करिए 20th टर्म तक का सम, S20 फाइंड करिए। तो S20 फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा भाई, 20/2, ये तो लिखते हैं n/2, 2 टाइम्स पहला टर्म चाहिए प्लस क्या 20 लिखा है तो 19 19D हो जाएगा, बस इतना चाहिए अपने, अपना काम हो जाएगा। यही तो चाहिए, ए और डी चाहिए। ए कैसे निकालें भाई, T1 ही तो ए होता है, तो ए एन के जगह पे ए रख दीजिए, 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4-1 इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारे पास ए। अब डी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे डी, तो डी के लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा भाई, T2-T1 कर लेते हैं, बेस्ट है। या T2-T1 कर लीजिए, तो इसी में 2 रखते हैं, क्या हो जाएगा 2 रखेंगे तो 8-1 7 होगा, और T1 क्या है 3 है, तो ये हो गया 4। ये क्या आया आपने, T2-T1 आया डी। तो S20 कितना हो जाएगा 20/2 यानी 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आ जाएगा अपने पास 20, और ये 2 से दोनों कॉमन लेके तो ये 3 प्लस क्या 19 2 38। तो ये आप लोग कैलकुलेट करिएगा कितना आ रहा है इसका, 8-3-11 यानी 41 मल्टीप्लाइड बाई 2 20, तो ये आ जाएगा 820 आएगा, क्या कुछ ऐसा ही आना चाहिए। ठीक है, एक बार सब लोग कैलकुलेट करिएगा, 1000 में तो नहीं आएगा। तो 19×38, 9-3-12, 8-3-11, ठीक है, ऐसा ही कुछ आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दिया हुआ है कि nth टर्म का n टर्म्स का सम दिया हुआ है, इतना है, कह रहा है कि शो करिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, Sn दिया हुआ है अपने पास n² + 2n टाइप का। तो जैसे ही ये दिया हुआ है तो हमारे पास Tn निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, Sn माइनस ऑफ Sn-1, यही तो अभी तक पढ़े हम लोग। तो Sn दिया हुआ है n² + 2n, और Sn-1 कितना होगा, तो जहां n है उसी के जगह पे n-1 रख देंगे, बस इतना सा काम था। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना, अपना काम हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको बेस्ट वे होता है कैलकुलेट करने के लिए कि n² वाला टर्म एक पास कर लीजिए, जैसे n² यहाँ लिखा हुआ है और n-1² यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको एक पास कर लेते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है उसको एक पास कर लेते हैं, तो ये 2n-1। अब इसको आसानी से सॉल्व होगा। देखिए a² - b² लिखा है ना, तो a माइनस बी लगाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ 1 बचेगा, और a + b लगाएंगे तो 2n-1 बचेगा। इस वाले का सोल्यूशन ये, इसमें 2n है, इसमें 2n माइनस है, और ये प्लस का 2 है, तो बस 2 बचेगा। तो आएगा हमारे पास 2n+1, ये अपना Tn आएगा। ठीक है, अब अगर Tn ये है, अगर Tn ये है अपने पास, तो आगे क्या कर सकते हैं, Tn अगर ये अपने पास ये है, तो Tn अगर ये है तो क्या करेंगे, तो तो हम हमको पता करना है फर्स्ट टर्म, तो T1 ही तो फर्स्ट टर्म होता है, तो A = T1, इसी में n की जगह पे 1 रख दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1, ये हो गया 3। ये अपने पास आ गया कॉमन डिफरेंस। और t क्या होता है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो Tn - Tn-1 कर ले रहा हूँ इस बार। हर बार T2 - T1 करना जरूरी नहीं है, ये इन जनरली देख लेते हैं, अगर ये कांस्टेंट आया तो अपना काम हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा तो वही कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है ना, अब ये बोला है कि सम ऑफ द सीरीज शो दैट दिस इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। कैसे शो करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जब हम दिखा पाए कि किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं nth टर्म का ही डिफरेंस निकाल ले रहा हूँ। तो n की अगर ये कांस्टेंट आएगा तो n की सारी वैल्यूज के लिए आएगा, अपना काम हो जाएगा। तो Tn - Tn-1 निकाल रहा हूँ, तो Tn है अपने पास 2n+1, और जब Tn-1 निकालना है तो इसी में क्या करना पड़ेगा, जहां जहां n है वहां पे रखना पड़ेगा n-1, बस हो जाएगा अपना काम, तो मिटा दे, तो ये हो जाएगा 2n+1
और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस इधर ही रहने देते हैं, 2n माइनस 2 होगा, और इधर +1 है तो ये -1, -1। तो कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1 माइनस का 2n प्लस, ये 2n है ध्यान रखिएगा, 2n प्लस 1। तो ये 2n से 2n कैंसिल, ये आ गया 2, और ये कांस्टेंट है, n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई, n पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये क्या होगा, AP में होगा। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है, T1 T2 T3 निकालिए और इसके बीच का डिफरेंस दिखाइए कि हर बार क्या आ रहा, कांस्टेंट डिफरेंस किन्हीं दो टर्म्स के बीच का कांस्टेंट आ रहा, बस हो जाएगा अपना काम। ये मोर जनरल वे है दिखाने का कि ये क्या है। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, डी, डी कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अब दूसरा दिया हुआ कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो। तो अगर सम ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि जो पहला वाला सीरीज है वही दूसरा वाला भी रहा हो। पहले वाले का हो सकता है कि पहला टर्म A1 रहा हो, दूसरे वाले का हो सकता है कुछ और रहा हो, A2 रहा हो। पहले वाले में हो सकता है इसका कॉमन डिफरेंस D1 रहा हो A1 के साथ, और दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस D2 रहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन सेम होगा ये तो बोला नहीं है, ऐसा तो बोला नहीं गया ना सेम होगा। लेकिन क्या सेम है, इसमें कह रहा है कि दोनों का nth टर्म का सम निकाला गया, यानी दोनों में Sn ही निकाला है। तो पहले वाले सीरीज के लिए हम लोग मान ले लेते हैं Sn, और दूसरे वाले सीरीज का जो सम है उसको कह रहा हूं मैं Sn डैश, क्योंकि पहले वाले सीरीज का भी nth टर्म ही nth टर्म n टर्म्स का ही सम निकालना है, और दूसरे वाले सीरीज का भी n टर्म्स का सम निकालना है। तो Sn क्या होगा बेसिकली पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए हो जाएगा n/2 और 2 टाइम्स A1, भाई पहला टर्म इसका A1 है, n-1 इंटू D1, सर्वांतर इसका D1 है। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, n/2 2A2, भाई इसका पहला टर्म A2 है, n-1 इंटू D2, इसका सर्वांतर है D2। तो ये कह रहा है किसके बराबर है, 3n+8 डिवाइडेड बाई 7n+15 के बराबर है। ये ऐसा गिवन है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 12 टर्म्स, मतलब T12 और डिवाइडेड बाई T-12, यानी दूसरे ये 12वीं टर्म का अनुपात बता दीजिए क्या होगा। अब हमारे पास जो गिवन है ये तो मैंने बस बताने के लिए बताया, जो गिवन है कि Sn डैश ये हमारे पास है गिवन, इतनी बात पता है। अब इसी से हमको इसी का यूज करके पता करना पड़ेगा कि T12 कितना आएगा। तो ध्यान रखिए n/2 इसमें भी है, n/2 इसमें भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू क्या, 3n+8 डिवाइडेड बाई 7n+15। इतनी बात तो सबको क्लियर। अब ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे T12 डिवाइडेड बाई T-12 निकालना है तो क्या इसका मतलब निकालना क्या है बेसिकली T-12। तो अगर T12 लिखा है तो A1 प्लस 11 D1, यही तो निकालना है, डिवाइडेड बाई क्या, A2 प्लस 11 D2, इतना डालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A1 D1 और A2 D2 हमको पता चल जाए तो ये रेशियो निकाल लेंगे, और दिया है एक ही इक्वेशन। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, देखिए यहाँ A1 यहाँ दिया हुआ, A2 यहाँ दिया है, 2 दोनों में है, तो 2 कॉमन अगर लेंगे हम तो क्या होगा, अगर 2 कॉमन लेंगे तो A1 प्लस n-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, A2 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू D2 हो जाएगा। और ये दोनों में 2 कॉमन है तो कट भी जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3n+8 डिवाइडेड बाई 7n+15, इतना बात सब। अगर मैं ध्यान दूं तो देखिए ध्यान से, अब A1 A2 ये वाला तो सेम हो गया, अब ये हमारे पास 11 आ जाता है, यहाँ पे काम हो जाता। तो n-1 को क्या करेंगे, इसी को लेट कर लेंगे 11, यही होता है।
ताकि n की वैल्यू पता चल जाए कि n की किस वैल्यू के लिए क्या होगा। ये यहाँ पे n माइनस वन बाई टू 11 होगा, तो n की वैल्यू, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू क्या, 23। n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी n की वैल्यू अगर मैं 23 यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा a1 प्लस 11d1 और ये हो जाएगा a2 प्लस 11d2। तो अब क्या करें, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन में रख देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस 11d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस 11d2। इतनी बात सबको क्लियर है। अब इधर अगर n की वैल्यू 23 लिख रहे हैं तो इधर भी रखना पड़ेगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 15। बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 69 और ये 69 प्लस 8, ये हो जाएगा 77 और नीचे वाला कैलकुलेट करके आप लोग देखिएगा कितना आएगा। ये प्रोसेस है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक पर्सन की इनकम है, वो कह रहा है कि इतना इनकम है। अब ये देखते हैं, पर फर्स्ट ईयर में इतना इनकम कह रहा है कि वो रिसीव करता है, इंक्रीमेंट उसका होता है हर साल 10,000 रुपए का। तो अगर इस साल 3 लाख रुपए कमा रहा तो अगली साल उसको कितना मिलेगा, 3,10,000। उसके अगली साल 3,20,000, उसके अगली साल, अगली ईयर मतलब 3,30,000, 3,40,000, ऐसे ही मिल रहा है उसको। हर ईयर 10,000 बढ़ के मिलेगा, 10,000 मतलब 10,000, ठीक है। कह रहा है कि अगर इसको 19 साल तक काम करना पड़ रहा है, 19 साल तक ये इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है टोटल अमाउंट कितना होगा जब 20 साल हो जाएगा। तो भाई साहब इस ये दिख रहा है क्या एपी बनते हुए, पहले ईयर का जो की अर्निंग है, इनकम है, वो है 3 लाख। अगली साल 10,000, फिर अगली साल 10,000 इंक्रीमेंट, फिर अगली साल। तो पहले पहले साल जो इनकम है वो है 3 लाख और अगली साल 10,000 इंक्रीमेंट। अब वो वही डी है, सार्वांतर वही है, डी कितना भाई 10,000 हर बार ऐड होना, तो ये एपी ही बनाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एस 20 साल बाद कितना होगा, तो 20/2 और क्या 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 20 - 1 तो 19d हो जाएगा। बस इतना ही को सॉल्व कर लेना। तो 20/2 हो गया 10 और 2 इंटू ए हो गया 3 लाख, ये हो गया हमारे पास 3 लाख। ये 3 लाख ही लिखा है ना, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू होगी 10,000, ठीक है। बस तो इसी को सॉल्व कर लीजिएगा आप, कितना आ जाएगा। तो ये हो गया 10 इंटू ये हो गया 6 लाख, 6 लाख ये हो गया और 19 1,90,000 ये हो गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7,90,000 आएगा क्या। यही तो आएगा 7,90,000 और एक जीरो और एक्स्ट्रा आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 79 लाख। ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, तो इतना आ जाएगा 29 लाख, इतना उसके पास है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, पता नहीं कुछ है नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन कि एपी का mth टर्म दिया है एम, टी एम दिया हुआ है क्या, एन है, और क्या दिया हुआ है टी एन, टी एन दिया है एम है, और ये भी कह रहा है कि एम एन के बराबर नहीं है भाई साहब। तो बताइए टीपी कितना होगा, टीपी पूछ रहा है। तो क्या करना है, टीपी अगर बताना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ए पता होना चाहिए और पी तो पता ही है, टीपी पूछा है तो, और डी पता होना चाहिए। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे। ये मान लेता हूँ टीएम दिया है एन, तो इसका मतलब क्या है, पहला टर्म अगर ए हो तो m-1 इंटू डी की वैल्यू है एन के बराबर, ठीक है। और इसमें दिया है टी एन की वैल्यू एम है, तो टी
n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है m के बराबर। अब ये दो इक्वेशन इसी को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये ए वाला कट जाएगा, इसमें क्या होगा m माइनस एन, और वन से वन भी कट जाएगा, इंटू डी इज इक्वल टू क्या n माइनस एम। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n माइनस एम डिवाइडेड बाई m माइनस वन n। तो डी की वैल्यू आ गई -1 आ जाएगा। आप लोग ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे ऊपर से डी की वैल्यू आ गई है। अब ए की वैल्यू पता करना है तो किसी एक इक्वेशन में चले जाइए, इसको इक्वेशन वन, इसको टू मान लेते हैं। इसी में डी की वैल्यू -1 रखेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए प्लस एम माइनस वन और डी की वैल्यू होगा -1 इक्वल टू क्या एन। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एन माइनस के जगह पे प्लस एम माइनस वन। ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू। यही सिस्टमेटिक सारा वैल्यू इसी में रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हो गई एम प्लस एन प्लस एम माइनस वन, और पी माइनस वन यहाँ पे लिखा है, डी की वैल्यू हो गई माइनस। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो एम ये हो गया एन प्लस एम माइनस वन, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस पी माइनस वन। यही तो होगा ना, पी माइनस वन ही होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा एन प्लस एम प्लस पी माइनस टू, ये आएगा क्या, एक बार चेक करिएगा सब। डी की वैल्यू आ गई -1, और -1 इसमें रखेंगे तो एन के जगह पे आ जाएगा एम प्लस वन। ये ठीक है, डी की वैल्यू तो ठीक है। ये जैसे कि हमारे पास डी की वैल्यू -1 रखे, इसी में मल्टीप्लाई होगा। ओहो, ये हमने गलती से प्लस लिख दिया है, इसको थोड़ा सा कीजिए। तो ये आएगा माइनस बी और ये आएगा +1, तो यहाँ पे आ जाएगा m-1। ये आंसर गलत होगा, ठीक है। तो अब आगे कुछ देखते हैं। तो सेशन एंड होता हुआ, धन्यवाद। आगे देखेंगे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन क्या होता है, और उसके पहले कुछ एग्जाम्पल करेंगे। धन्यवाद।